Welcome students to the session of panoramic physics. Today our topic of discussion is AC circuit containing inductance only. Now students, basically हमने resistance के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में. Now here it is inductance coil and it is attached to a source of alternating current. ये alternating current का source है यहाँ पर and inductor coil is attached here. That it symbolized as L. So इंडक्टेंस कॉइल के साथ ये अटैच्ड है अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स. अब अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट विच वेरीज विद टाइम फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम टू 0 एंड दिस वे दिस करंट प्रोसीड्स. अब हम जानते हैं कि इन सर्किट सपोज अगर हम इस डायग्राम की बात करते थे, a voltage here is maximum, that is your E naught, और ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज मानते थे हम E. तो E और E naught का क्या लिंक होता था? E is equal to E naught sin omega t, where omega is angular velocity, t is particular instant of time, t a particular instant of time. इसके लिए इंस्टेंट ऑफ टाइम फॉर द वैल्यू ऑफ ईएमएफ. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ईएम की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. सो हियर वी नो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. लेकिन अब क्या है, करंट ये वेरिएशन शो करता है. दिस करंट इज योर वेरिएबल करंट. ये कैसा करंट है? ये करंट जो है वो वेरिएबल करंट है, यानी वेरिएशंस शो करेगा. अब इस वेरिएबल करंट के कारण क्या होगा? ऑब्वियसली द करंट विल बी वेरिंग. अब आपको पता है अल्टरनेट करंट इट कीप्स ऑन वेरिएशन, शोइंग वेरिएशन. इससे होगा क्या? इन दिस इंडक्टेंस कॉइल विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल करंट फील्ड विल बी जनरेटेड. मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन होगी, क्योंकि मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन यहाँ सोर्स ही वेरिएशन वाला है, यानी करंट ही वेरिएशन वाला है. तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल वेरी, मींस फ्लक्स विल आल्सो वेरी. जब फ्लक्स वेरी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम फ्राइडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, यहाँ करंट में वेरिएशन आ रही है. करंट वेरिएबल है, करंट इज वेरिएबल. अगर करंट वेरिएबल है तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा. हमने पढ़ा है अपने पिछले वीडियोस में कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी फ्लक्स जो करंट पे डिपेंड करता था. तो अगर करंट सोर्स ही वेरिएबल है, इफ सोर्स इज वेरिएबल, अगर सोर्स में ही चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली फ्लक्स में चेंज आएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ. ये हम जानते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ. ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, दैट इज E is equal to minus LdI upon dt. Here L is for इंडक्टेंस का सिंबल है. तो ये हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ है E. अब बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की. किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता था? किसी भी क्लोज लूप में टोटल जो हम करंट निकालते थे, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस. यानी अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस होता लगा और काफी सारे एक या दो रेजिस्टेंसेस होते, R1 R2, ये सोर्स है R1 R2, तो टोटल ईएमएफ पूरे सर्किट का रहता E प्लस E इक्वल टू IR1 प्लस IR2. कैपिटल आर से चाहे आप इसे लिखें IR2 व्हाटसोएवर, इवन यू कैन यूज स्मॉल r, हार्डली मैटर्स. सो स्टूडेंट्स, लेकिन इस पूरे सर्किट में इन द एंटायर सर्किट रेजिस्टेंस इज नॉट देयर, क्योंकि रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं है. यहाँ पे क्या है? इट इज ए प्योर इंडक्टिव सर्किट. तो यहाँ तो इंडक्टेंस कॉइल है. अब होगा क्या? इट मीन्स यहाँ रेजिस्टेंस का तो फैक्टर ही नहीं आएगा, यानी जीरो. It means E is equal to minus E, so E comes out to be LdI upon dt.
Now from here we'll proceed further. अब हम आगे की बात करेंगे. From here we'll move further like that. Now from here what will be the value of di? Sorry, di की यहाँ करंट की वैल्यू क्या आएगी? di will be equal to E upon L. That is yes, E upon L dt. So here di will be equal to E upon L dt. So we know that E is here E naught sin omega t on L dt. Integrating both sides, di will be I only. It comes out to be, let me rub these all things. It comes out to be, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? di is equal to E naught sin omega t upon, that is L dt. Now integrating we get E naught upon L sin omega t dt. What is the integration of sin omega t dt? It is your minus cos omega t upon omega and E naught upon L. It comes out to be E naught upon omega L. Of course minus will be there, cos omega. cos ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. तो क्या यहाँ पे हम E नॉट अपॉन ओमेगा L की जगह we can write here now it comes out to be I comes out to be minus E नॉट अपॉन ओमेगा L sin pi by 2 यानी sin 90 minus theta, that is here in place of theta it will be omega t. Student, this omega L is known as inductive reactance. इसे कहते हैं, ये ओमेगा L है, इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. अभी हम इसकी बात करेंगे बाद में, बट इट वी राइट इट बाय XL, that is reactance. It is symbol for reactance. Now minus E naught upon XL sin pi by 2 minus omega t. In order to remove this minus, we can write E naught upon XL sin omega t minus pi by. This is I. Students, अब हम जानते हैं कि ये सर्किट AC सर्किट है. तो यहाँ पे अगर करंट लूप में प्लस 2 एम्पियर जा रहा है या क्लोज लूप में करंट माइनस 2 एम्पियर जा रहा है, हार्डली मैटर्स, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट एक स्केलर क्वांटिटी है. ऑब्वियसली उसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली उसकी बदलती जाएगी. यहाँ पर एसी सर्किट की बात है, सभी सर्किट्स में एसी है, तो मैग्नीट्यूड तो करंट का बदलेगा, लेकिन जैसे जीरो बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये पूरा साइन फाई होता है, तो फाई की वैल्यू कैसे वेरी करती? फाई की वैल्यू वेरी करती -1 to +1, -1 to 0, 0 to +1. तो करंट से 2 एम्पियर आता, +2 एम्पियर, -2 एम्पियर, 3 एम्पियर, व्हाटसोएवर. लेकिन करंट का जो मैग्नीट्यूड है, एज करंट इज स्केलर, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भले वेरी करेगा. सो इट whether it is +2 ampere, -2 ampere, magnitude will be there. So what is E naught upon XL? E naught upon XL is basically, अगर हम इसे मैक्सिमम करंट चाहते हैं तो ये वैल्यू 1 आएगी. If this value will be 1, तो हमारे पास क्या आएगा? I naught will be equal to E naught upon XL. तो हम लिख सकते हैं I जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है वो आएगी I naught sin, here from here it is I equal to I naught तब होगा जब this will be 1, that is I equal to E naught upon XL, which is equal to I naught. I equal to I naught तब हो जाएगा. Now current here is I equal to I naught sin omega t minus pi by 2, और EMF कितना था हमारा? E naught sin omega t.
तो क्या इस दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? आर यू एबल टू विजुअलाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशन? एक वोल्टेज की है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड फॉर करंट इट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मीन्स करंट छूट गया पीछे, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 फेज से करंट पीछे छूट गया वोल्टेज से। अगर हम इसे डायग्राम में देखें, वेव फॉर्म में देखें, तो इट विल बी लाइक दैट, इफ दिस इज वोल्टेज द करंट विल बी लाइक दैट, करंट इस टाइप में चलेगा। ऑब्वियसली उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, दिस इज योर ई नॉट, दिस इज योर आई नॉट, तो इनके बीच का जो अगर फेजर डायग्राम बनाते हैं या फेजर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस विल बी योर ई एंड दिस विल बी योर करंट, दैट इज आई। इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज पाई बाय 2। तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाय 2। सो आई होप इट इज क्लियर। तो यहां आप लिख सकते हैं फॉर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाय, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए है। प्योर इंडक्टिव सर्किट ऐसे बोल लीजिए, या आप कह सकते हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। नाउ अब हम बात कर रहे थे एक्सएल, दैट इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या चीज थी और उसका क्या यूज है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, वॉच इट केयरफुली। इंडक्टिव रिएक्टेंस में ऐसा क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने रिप्रेजेंट किया था, इट वाज रिप्रेजेंटेड एज एक्सएल। इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 2 पाई, I think its value was omega L, and that is omega is your 2 pi mu. For DC the frequency is 0, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती DC के केस में। इट मीन्स क्या हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर 0 आ गया तो एक्सएल भी क्या आ गया 0, यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट offers zero resistance to DC circuit। DC डायरेक्ट करंट को ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसमें हमने जाना कि प्योर इंडक्टिव सर्किट कैसे बिहेव करता है। रिवाइज इट थोरली एंड प्रिसाइसली।